नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट, और ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो हमारा सेट निकाला गया है वही आज हम सेट देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा सेट नंबर 5 है। इसके पहले का 4 सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको फटाफट देख लीजिएगा। और टारगेट बैच में अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाए हैं तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वैकेंसी जो है हमारा बहुत जल्द आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी सही कौन सा है। देखिए, विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधित शिक्षाओं का संग्रह है, जो कि सही है। दूसरा है कि अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है, ये भी हमारा सही है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का संग्रह मिलता है। तो हमारा उत्तर जो है 1, 2, 3 तीनों सही है। इसमें मैथ का भी प्रश्न है तो इसका मैं आंसर बताते चलूँगा। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील की मरम्मत पर्णदत्त एवं उसके पुत्र चक्रपालित ने करवाया था। पर्णदत्त किसका गवर्नर था? तो ये जो गवर्नर था दोस्तों आपका स्कंदगुप्त का था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? इसमें हमारा सही पॉइंट कौन सा है? देखिए, इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था, जो कि सही है। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम जो है कहा जाता है। दोनों पॉइंट हमारा सही हो जाएगा, तो इसलिए 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। आगे हमारा मैथ का प्रश्न है, तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे 15 दिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमीर खुसरो किस सूफी संत का शिष्य था? कौन से सूफी संत का शिष्य था दोस्तों? आंसर हमारा हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। औरंगजेब ने किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया था? औरंगजेब ने कौन से वर्ष में जजिया कर को पुनः फिर से लागू किया था? तो ये आपका हो जाएगा 1679 में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा मैथ का प्रश्न है, तो इसका आंसर हमारा जो है आपका बी हो जाएगा। 5% नोट कीजिएगा, बनाइएगा, सभी मैथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिक्किम का विलय ब्रिटिश भारत में किस गवर्नर जनरल ने किया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट। तो राजनीतिक गुरु की बात करते हैं तो आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा, मैजनी। याद रखेंगे, बैजनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है किसका मिलान जो है गलत है? गलत मिलान बताना है आपको इसमें। देखिए, सत्यशोधक समाज की बात करते हैं, ज्योतिबा फुले सही है। जस्टिस आंदोलन जो है हमारा ए सी मुदलियार सही है। वाइकुम आंदोलन त्यागराज, जो कि यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये हमारा त्यागराज नहीं, नारायण गुरु होना चाहिए। बाकी गुरु वायूर सत्याग्रह जो है पी सुब्रमण्यम सही दिया गया है। आगे के शंकराचार्य द्वारा स्थापित गोवर्धन पीठ जो है कहाँ पर स्थित है? गोवर्धन पीठ, तो ये आपको देखने को मिलता है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो है सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बेसर शैली किसका मिला जुला रूप है? बेसर शैली, तो बेसर शैली की बात करते हैं तो द्रविड़ शैली और नागर शैली का मिला जुला एक तरीके से रूप है। आंसर हमारा यहाँ पे 13 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा मैथ का प्रश्न है, तो इसका आंसर हमारा जो है 14 का ए आंसर हो जाएगा। किस एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सभी लोग लूसेंट का पहला ही पॉइंट पढ़े होंगे, गवर्नर जनरल वगैरह जो भी आपका है, तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा। 15 का आंसर हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मैथ का प्रश्न। इसका आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1% का हानि होगा। आगे है, इसका भी आंसर हमारा यहाँ पे 26% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि जो है अर्पित की गई थी? श्रद्धांजलि, तो ये जो आपका अर्पित किया गया था 7वें अधिवेशन में आपका हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छता से अर्जित करने पर भारत की नागरिकता स्वतः जो है समाप्त हो जाएगी? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है हमारा अनुच्छेद
9 हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से हमारा ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित जो है नहीं किया जा सकता है? आंसर क्या होगा? अनुच्छेद हमारा 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आंसर जो है हमारा मैथ का प्रश्न है, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे प्रश्न है, किसी भी राज्य के विधान परिषद में अधिकतम सदस्य जो है संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम के बारे में पूछ रहा है, तो विधानसभा सदस्य की जो कुल संख्या होता है 1/3, यही हमारा हो सकता है। ऑप्शन के हिसाब से ए सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का आंसर जो है हमारा यहाँ पे 12,400 रुपया हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। ये भी हमारा मैथ का प्रश्न है, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? इसका आंसर हमारा हो जाएगा सरकारिया आयोग। ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो है 25 का सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए मिलान करना है, घास का प्रकार दिया गया है और आपका यहाँ पे देश के दिया गया है, ठीक है। तो हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए लानोस की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा वेनेजुएला। प्रेयरीज की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा यूएसए। पंपास अर्जेंटीना। डाउन्स हमारा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन को आप अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा अटाकामा। ऑप्शन के हिसाब से ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? इसमें सही कथन कौन सा है? देखिए इसमें हमारा केवल 2 ही सही है, यानी बालखस झील का अधिकांश भाग जो है कजाकिस्तान में अवस्थित है। तो आंसर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 29 का आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा 8। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? देखिए भारत जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, जो कि ये गलत है। 5वां नहीं 7वां है, ठीक है। भारत की तटीय यानी तटरेखा की जो कुल लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। 32 का जो है 30 नंबर है ना, तो ये हमारा सही है। भारत की स्थल सीमा 8 पड़ोसी देश से मिलता है, जो कि ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। 8 नहीं 7 पड़ोसी देश से मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लघु हिमालय या हिमालय के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है सम्मिलित है? पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा धौलाधर हो जाएगा, पीर पंजाल हो जाएगा और महाभारत हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। 32 का आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 150%, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मैदान में नवीन जलोढ़ का निक्षेप जो है पाया जाता है? बताइए। आंसर हमारा हो जाएगा खादर का मैदान, याद रखेंगे खादर का मैदान। ऑप्शन नंबर डी। 34 का आंसर हमारा हो जाएगा 4,000 रुपया, याद रखेंगे। आगे है, प्रादीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम कौन सा सही है? तो घटता क्रम के हिसाब से आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए गोदावरी हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा, नर्मदा और महानदी। ऑप्शन के हिसाब से हमारा 35 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका मिलान गलत है? आराम से वीडियो को रोकिए फिर बताइए। तो देखिए मिलान की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे आप ये कमेंट करके बताइएगा, सिंपल प्रश्न है, आप बता पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 37 नंबर। तो इसमें हमारा मैथ का प्रश्न है, तो 37 का जो है हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। भारतीय स्वामित्व वाला प्रथम बैंक कौन था? आंसर हमारा हो जाएगा इलाहाबाद बैंक, याद रखेंगे। इलाहाबाद बैंक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में जेंडर बजट कब जो है प्रारंभ किया गया था? जेंडर बजट तो ये जो हमारा प्रारंभ किया गया था 2005-6 यानी 5 से 6 के बीच में किया गया था। ऑप्शन के हिसाब से हमारा बी जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? देखिए अप्रत्यक्ष कर की बात करते हैं तो ये हमारा कस्टम शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर है। आंसर याद रखेंगे डी आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम में कौन सा सही है? तो अवरोही क्रम की बात करते हैं तो इसमें हमारा बिहार, पश्चिम बंगाल, केरला जो है हमारा अवरोही क्रम के अनुसार जो है हमारा सही होता है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। 42 की बात करते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, नोट कीजिएगा। आगे है कि निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन ER संश्लेषित पदार्थों का संचय
रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है। सही आंसर हमारा गाल्जी उपकरण हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 44 की बात करते हैं तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर के हिसाब से डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे है कि मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। मास्ट कोशिकाएं, तो ये जो हमारा पाया जाता है दोस्तों संयोजी ऊतक हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। पार्श्व विभाज्य यानी विभाज्योत्की ऊतक उत्तरदायी होता है किसके लिए? तो ये जो हमारा उत्तरदायी होता है दोस्तों मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन के हिसाब से बी सही आंसर हो जाएगा। 47 की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है हमारा यहाँ पे 40 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। फंजाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है? देखिए फफूंद यूकैरियोटिक जीव है जो कि सही है। इनमें जनन जीवाणुओं द्वारा होता है जो ये भी सही है। सी गलत है। फफूंद की कोशिका भित्ति जो है पैक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है जो कि ये हमारा गलत हो जाएगा। काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है। बाकी इनका शरीर जो है हाइफी का बना होता है, ये भी सही है। आगे है TMV का शब्द संबंधित है किससे? TMV, तो ये जो हमारा संबंधित है दोस्तों विषाणु से संबंधित है। ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। ट्रेकिया के पीछे वायु नली कहाँ भागों में विभाजित जो है होती है? सही आंसर हो जाएगा बाकाई। नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा मैथ का प्रश्न है तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है कि पारिस्थितिकीय शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? इकोलॉजी। तो इकोलॉजी की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा एच रीटर के द्वारा ये प्रयोग किया गया था। ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 53 नंबर है तो आंसर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड जो है कैसा होता है? जो हमारा वृक्ष का पिरामिड होता है दोस्तों ये हमेशा उल्टा होता है। ऑप्शन के हिसाब से सी सही आंसर हो जाएगा। आगे के चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? चिली सॉल्ट पीटर का यहाँ पे पूछ रहा है। आंसर हमारा हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। NaNO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा 56 का जो है दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे कि इनमें से कौन ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो H2O2 हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कौन सा जटिल लवण जो है का उदाहरण है? कौन सा जटिल लवण का उदाहरण है बताइएगा। आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से सभी। A, B, C जो है तीनों सही है। आगे के रेत के सूक्ष्म कणों का जल में होना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बताइए किसका ये आपका उदाहरण माना जाता है? तो निलंबन का होता है। ऑप्शन के हिसाब से हमारा 59 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है? तो यह नियम की बात कर लेते हैं तो ओम का नियम हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है 61 नंबर, तो इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। बोला कि धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र का दिशा की जानकारी जो है मिलती है। तो ये जो हमारा जानकारी है दोस्तों मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से मिलता है। ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि 3 प्राथमिक रंग जो है कौन सा होते हैं? 3 प्राथमिक रंग, तो आंसर हमारा हो जाएगा लाल, नीला, हरा होता है। तीनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है ये हम मनाते हैं 29 जून को, याद रखेंगे 29 जून, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है तो इसका आंसर हमारा 65 का जो है ये हो जाएगा अशोक। आगे है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? लेखक दिया गया है और आपका यहाँ पे पुस्तक दिया गया है, तो मिलाते हैं। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, चेतन भगत मेकिंग इंडिया ऑसम सही है। अरुंधति राय जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग सही है। नेल्सन मंडेला जो है हमारा अगेंस्ट द ग्रेन जो कि ये गलत है। अगेंस्ट ग्रेन जो है आपका बोरिस जॉनसन का है। बाकी विक्रम सेठ जो है आपका 2 लाइफ्स जो है सही है। इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है? ठीक है, देख लेते हैं इसको भी हम।
तो असम राइफल 1935, जो कि यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, 1835 होना चाहिए। बाकी केंद्रीय यानी CISF का जो है हमारा 1969 सही है, BSF का हमारा 1965 सही है, NSG का हमारा 1984 सही है। चंद्रयान 2 उपग्रह किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित जो है किया गया है? सही आंसर हमारा हो जाएगा GSLV MK 3 हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से हमारा B सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपण यानी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? बताइए आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, पृथ्वी। याद रखेंगे, पृथ्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कि मटर में मार्स रोग किसकी कमी के कारण जो है होता है? मटर में मार्स रोग जो है किसकी कमी के कारण जो है होता है? तो मैग्नीज हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से हमारा C सही उत्तर हो जाएगा। एक ही क्षेत्र में एक ही वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक क्रम में बोया जाना क्या कहलाता है? सही आंसर हमारा हो जाएगा बहुफसलीय कृषि हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से हमारा C सही उत्तर हो जाएगा। 72 का आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर C सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा कालीन नगर जो है 3 भागों में विभाजित था? बताइए। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, धौलावीरा। याद रखेंगे, धौलावीरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 74 पे। किस राजा ने अवंती के शासक चंद्रप्रघोत की चिकित्सा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को जो है भेजा था? बताइए 74 का आंसर क्या होगा? तो ये हमारा बिंबिसार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। अश्वघोष, वसुमित्र तथा नागार्जुन कैसे, फिर से पढ़ लेते हैं। इसमें बोला गया कि अश्वघोष, वसुमित्र तथा नागार्जुन जैसे विद्वान किस शासक के दरबार में रहते थे? तो ये जो लोग रहते थे दोस्तों कनिष्क के दरबार में, ऑप्शन के हिसाब से C सही आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना किया था, इसका मुख्यालय जो है इसने कहाँ पर बनाया था? तो मुख्यालय की बात करते हैं तो यह हमारा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, रंगून में। याद रखेंगे, रंगून इसका सही उत्तर हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार संगठन ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई थी? सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर C सही आंसर हो जाएगा। आगे मैथ का प्रश्न है तो इसका 70 डिग्री हो जाएगा। आगे के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो क्षमादान की बात करते हैं तो यह हमारा अनुच्छेद 72 में वर्णित है, ऑप्शन के हिसाब से C सही आंसर हो जाएगा। दल बदल की स्थिति में अब कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किसी अन्य दल में किया गया विलय की कानूनी तौर पर मान्य है? बताइए। 80 का आंसर हमारा 2/3 सदस्य हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से B सही उत्तर हो जाएगा। पंचायतों में आरक्षण से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243D हो जाएगा। आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु को मूल संविधान जो है बनाया है? तो मूल संविधान की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा 82 का जो है दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है मिलान करके बताना है, चक्रवात दिया गया है और आपका यहाँ पे अवस्थिति दिया गया है, मिलाते हैं। देखिए चक्रवात की बात करते हैं दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा भारत। प्रभंजन की बात करते हैं तो ये हमारा USA। टाइफून आपका हो जाएगा टाइफून आपका पूर्व एशिया। विली जो है हमारा विली विलीज है जो हमारा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आगे है कि पृथ्वी पर जल के वितरण के संबंध में किसका मिलान जो है गलत है? स्रोत दिया गया है और अब संपूर्ण % मात्रा दिया गया है। तो 84 की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे D जो है गलत हो जाएगा। बाकी ध्रुवीय बर्फ तथा हिमानी 2.4%, झील आपका 0.009%, नदियाँ जो है 0.0001% हो जाएगा। शीत ऋतु में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्र में हल्की वर्षा किस कारण से होती है? आंसर हमारा हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से होता है, ऑप्शन नंबर C सही उत्तर हो जाएगा। भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कहाँ पर लगाया गया था? एल्यूमिनियम का तो ये लगाया गया था JK नगर में, ऑप्शन नंबर B सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की अंध प्रक्रिया कब होता है? तो अंध प्रक्रिया की बात करते हैं तो रात और दिन दोनों में जब तक NADH2+ उपलब्ध रहें, ऑप्शन के हिसाब से D सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही हास्य क्रम है?
आंसर हो जाएगा शेषांतर हो जाएगा, मध्यांतर हो जाएगा और ग्रहणी इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक की बात करते हैं तो हमारा फ्लोरीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैथ का प्रश्न है तो मैथ से रीजनिंग का दिया गया तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे कि केपलर के तीसरे नियम के अनुसार इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? तो सही की बात करते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर जो है दिखाई देते हैं? सही आंसर हमारा अबिंदुता हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि इनमें से किन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार जो है नहीं मिला है? नोबेल पुरस्कार तो सीवी रमन को 2 बार नहीं मिला है, सिर्फ एक ही बार मिला है। बाकी मैडम क्यूरी को 2 बार, जॉन बार्डिन को 2 बार, फ्रेडरिक सेंगर को 2 बार मिला है। अफ्रीकी आर्थिक आयोग का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? तो आंसर हमारा हो जाएगा आदिस अबाबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? देश और देश का नाम दिया गया है। तो देखिए रूस का जो है यूमा सही दिया गया है, ठीक है। जापान का डाइट, इजराइल का स्टोटिंग जो है गलत है, जो कि बात करते हैं इसका नेसेट होना चाहिए। बाकी भूटान का तसुंगडू सही है। इसमें देखिए मिलान करना है। देखिए मिलान करना है, बोला कि आत्मा की यानी कानून की आत्मा जो है आपका मॉन्टेस्क्यू हो जाएगा। और लेटर्स ऑन इंग्लिश जो है हमारा यहाँ पे वॉल्टेयर हो जाएगा। राइट्स ऑफ मैन जो है हमारा टॉमस पेन और डिवाइन कॉमेडी जो है हमारा दांते हो जाएगा। आगे के स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों? तो 97 का ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे 1765 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ये हमारा मैथ का प्रश्न है तो आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? देश और राष्ट्रीय खेल दिया गया है। तो यूएसए बेसबॉल, चीन टेबल टेनिस, कनाडा आइस हॉकी, नेपाल जो है तीरंदाजी। देखिए गलत है। तीरंदाजी की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 99 का भूटान का तीरंदाजी है, ठीक है। चाइना कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों जिम्नास्टिक्स। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आप सभी लोग का यहीं पर सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और आपका अगर कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।